हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक फ्रॉड ऐप के बारे में। ये ऐप इंडिया के अंदर बहुत तेज़ी के साथ फ्रॉड कर रहा है। बहुत से लोगों के साथ ये फ्रॉड कर चुका है और ऐसा ही एक मेरे दोस्त के साथ हुआ। वो बेचारा बहुत गरीब था और उसके साथ इसने फ्रॉड कर दिया। फिर हम लोगों ने किसी तरह इकट्ठा करके उसे पैसा कहीं से दिलाया ताकि वो अपना रोज़गार कर सके। अगर आप भी इस ऐप के थ्रू काम कर रहे हैं तो काम करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत तेज़ी के साथ फ्रॉड कर रहा है। इसका मैं आप यहाँ पे प्रूफ के साथ आपको दिखाना चाहूँगा कि ये फ्रॉड कैसे करता है और इसका क्या सीन है फ्रॉड करने का, और कैसे आपको मैसेज करेंगे और कैसे फ्रॉड कर देते हैं और किस तरह से आपको फंसा देता है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। अब मैं यहाँ पे आपको बात करता हूँ। मैं बात करने आया हूँ यहाँ पे अपना ई केंद्र के बारे में। ये खूब अच्छा खूबसूरत इसने एक वेबसाइट बना रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी वॉलेट में 1000 रखना अनिवार्य है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि ये मेरा फ्रेंड इस पे काम करता है, मैं काम नहीं करता हूँ। और उसके साथ इन लोगों ने धोखाधड़ी किया। और धोखाधड़ी कैसे किया फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं वॉलेट पे आ जाता हूँ। वॉलेट पे आने के बाद माई वॉलेट ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे जैसे क्लिक करता हूँ, मैं उस पेज पे जाना चाहता हूँ जहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ फ्रेंड्स। थोड़ा सा नीचे आएंगे। वो बच्चा गरीब था और वो पैसा इसी से निकालता था। ये यहाँ पे देखिए, इन्होंने लिखा शॉप ब्रांडिंग किट सर्विस एक्टिवेशन चार्ज डेबिट 3000। उसका पैसा इन लोगों ने 12,172 रुपये रोक रखा था। वहाँ पे OTP उसे जनरेट नहीं होती थी। उसके पहले इन लोगों ने और सारे पैसे रोक रखे थे। वो किसी तरह रिचार्ज कराता था, इधर उधर रिचार्ज करके निकालता था। लेकिन इन्होंने कैसे इसे एक 3000 रुपये का शॉपिंग ब्रांडिंग किट खरीदने पे मजबूर किया, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने व्हाट्सअप पे देविका नाम की इनकी एक कोई क्लाइंट है जो अचानक से उधर से मैसेज भेजती है कि आप एक दूसरी आईडी बनाओ अगर आपको OTP नहीं आती है। और एक दूसरी आईडी बनाने के बाद मैं आपको इस आईडी पे मैं सारा आपका पैसा फॉरवर्ड करा दूँगी। उसके बाद इसने मैसेज लिखा, सर आप वेब से कीजिए। हमने लिखा ओके, हो गया सर। लिखने तो आता नहीं, लिखा है हो गया सर। हमने लिखा आपका वॉलेट अपडेट। हमने लिखा हेलो मैम, मेरा वॉलेट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉलेट वाला काम कर दीजिए प्लीज़। उसने लिखा, ये देखिए मैं 10:18 पे मैसेज किया, उसने तुरंत रिप्लाई किया, सर आपके पास कोई कस्टमर भी होगा तो उसका भी रजिस्ट्रेशन करवा दिया अपना केंद्र पे। मैंने लिखा कि मैंने यहाँ पे उसको लालच दिया कि मैं 5-7 और लोगों को रजिस्टर कराऊंगा NGO के थ्रू। उसके बाद उसने 10:27 पे मैसेज रिप्लाई की। उसके बाद से लगातार मैंने उसे मैसेज किया, 2:33 तक मैंने मैसेज किया कि मेरा काम करा दीजिए मैम। उसके बाद उसने लिखा, सर अभी थोड़ा मीटिंग में है, 4 बजे तक ट्राई करेंगे। ये झूठ बोलती थी, क्योंकि मैं दूसरे व्हाट्सअप नंबर से भी इसको मैसेज करता था, उसे भी मैं दिखाऊंगा। क्योंकि उस व्हाट्सअप नंबर पर तुरंत रिप्लाई देती थी, क्योंकि मैं वहाँ पर ये बोलता था कि मुझे नई ID चाहिए, मुझे ज्वाइन करना है। उसके बाद इसने फिर अचानक से फिर मैं बोला कि ठीक है, लिखती है मीटिंग था इसलिए बोल नहीं पा रहे थे। हमने बोला कि कम से कम ये बोल देती कि मीटिंग था। उसके बाद इसने फिर से, मैंने लिखा सॉरी मैम, मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारा मीटिंग है, अगर बिजी थी तो कोई बात नहीं। उसके बाद लिखी अमित सर का भी नंबर मैंने बताया कि इसका एक अमित क्लाइंट है, वो बहुत चूती आदमी है। देखिए मैं किसी को बोल नहीं सकता, लेकिन उसने जो किया उसका अभी मैं उसका भी प्रूफ दिखाऊंगा। लेकिन अभी पहले इसका आप पूरा पढ़ लीजिए। यहाँ पे देखिए लिखते हैं 4 बजे तक मैं करवा दूंगी। उसके बाद मैं ओके लिख के निकल गया। उसके बाद ये फिर से लगातार मैंने इसको 4 बजे से देखिए 5:01 तक मैसेज किया, इसने कोई रिप्लाई नहीं दिया 5:01 मैसेज तक। उसके बाद ये लिखती है, सर एक बार अपना ID सेंड कर दीजिए। ID मैंने सेंड कर दिया। लिखी ओके सर, ID जनरेट नहीं हो रहा है क्योंकि ID मैप नहीं हुआ, तो मैम क्या करना होगा। तो ये क्या लिखती है कि सर कोई एक लीगल सर्विस एक्टिवेट कर दीजिए, बैंक के रेफरल ID डाल के, रेफरल ID AHP 122। इसकी कोई मैम है, बताती है बाद में फ़ोन करके, बोलती है कि अरे राधा मैम का है, आप एक एप्लीकेशन लिखो, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। लेकिन इसने AHP 122, अब जिस बंदे का आप सोचो कि 12,000 रुपये फंसा है तो कुछ करेगा क्यों, जबकि वो ऑलरेडी 2 लीगल सर्विस और इनका वॉलेट एक्टिवेट कर रखा था। उसके बाद मैंने पूछा किस ID पे, उस लिखती है क्योंकि उसने एक और नया ID बनवा दी थी, लिखती है शॉपिंग ब्रांड किट लोन का कोई भी सर्विस कर लीजिए। मैंने क्या किया, मजबूरी थी, उसका पैसा निकलवाना है, मैंने शॉपिंग ब्रांडिंग किट ले लिया। लिखती है रेफरल ID जरूर डालिएगा। देखिए उसके बाद ये क्या बोलती है। उसके बाद मैंने 5:43 से लेके इसको रात को 6 बजे तक मैसेज किया। अब किसी को इतना आप मैसेज कर नहीं सकते क्योंकि आदमी फ्री नहीं होता है। और 6:22 पे, चूँकि ये बहुत पहले की बात आप देख रहे हैं, 8/9/2021 की बात है, मेरे पास टाइम नहीं मिलता था कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो मैं क्या करता। उसके बाद अगले दिन मैं इसे फ़ोन मैसेज करता हूँ और देखिए यहाँ तक 2 बजे तक इसने कोई रिप्लाई नहीं किया। 9 तारीख को ऑटोमेटिक अपने आप से लिखती है कि गुड मॉर्निंग सर। हमने लिखा गुड मॉर्निंग।
लिखती है सर आप एक पेपर पे लिख के, क्योंकि इसको मैंने दूसरे मोबाइल से मैसेज किया था और मैंने बोला कि जो तुम लूटपाट कर रही हो इसके थ्रू हम तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो इसने अगले दिन क्या लिखती है, सर आप एक पेपर पे लिख के दे दीजिए कि आपने जो भी नेम का सर्विस लिया है और परसों एक्टिवेट कराया है। और एक पेपर पे लिखने के बाद ये क्या लिखती है, ये लिखी थी शाम को करवा रही हूँ राधा मैम जिनका रेफरल आईडी HP 122 है जो मैं ऊपर बताया, और नीचे आप अपना सिग्नेचर कर दीजिए फिर आप सेटलमेंट कर लीजिएगा। देखिए चूतिया कैसे बनाती है, बोलती है कि मतलब आप पेपर पे लिख के दे दीजिए कि आपने खुद वो किया था। मैंने लिखा कि मेरा हो गया और मैंने तुम्हारे इंजीनियर से बात किया, महाजन ग्रुप जिसका ऐप है उससे मैंने कोशिश किया था बात करने के लिए। इनके इंजीनियर ने सीधा वहाँ पे अपना पल्ला झाड़ दिया, बोला कि देखिए सर मेरा काम होता है ऐप बना के देना और मैं आपको वहाँ का नंबर दे देता हूँ, और जिसका उसने नंबर दिया मैं उसका दिखाता हूँ आपको। ये अमित नाम का उसने नंबर दिया था, मेरे में कांटेक्ट में दूसरा कोई अमित तो नहीं होना चाहिए, वही एक होगा। हाँ दोस्तों देखो यहाँ पे अपना ई-केंद्र का उसने लोगो लगा रखा है, उसका मैसेज हम सबसे पहले वो अपलोड करते हैं। अभी इसमें बीच बीच में दोस्तों फ़ोन से भी उससे बात होता था। फ़ोन का डिटेल्स मैं आपको अभी नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि लैपटॉप पे फ़ोन का डिटेल्स मैं शो नहीं कर पाता, इसलिए मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है कि देखिए हेलो सर, मुझे आकाश सिंह जी ने सॉफ्टवेयर से आपका नंबर दिया है, मुझे आपसे कुछ बात करना है, आप फ्री हो क्या। फिर उधर से हाय सर उसने सीन करके छोड़ दिया। 4:11 पे सर मैंने फिर उसको फ़ोन भी किया, फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद लिखे सर कुछ प्रॉब्लम है हमको APS में, ये वो पूरा मैंने लिखा कि ये मेरा ID है, ये भी कुछ भी नहीं देखता है। अभी इसका एक और नमूना मैं दिखाता हूँ। ये बोलता था कि लखनऊ में इसके ऑफिस है। फिर मैंने इसका एक क्लाइंट जो बार बार फ़ोन करके बोलता था कि सर इस ID से आप काम करिए, कोई दिक्कत होगा तो मैं संभाल लूँगा, उसका मैं फ़ोन से उससे ज़्यादा बात होती थी। उसका विनायक करके नाम था। अभी क्या उसका नंबर मैंने सेव कर रखा था या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। मैं उसका एक बार मैं खोज लेता हूँ, दो फ्रेंड नंबर, विनायक नाम से था उसका नंबर, और इसी के आसपास वो भी होगा, इन सब के फ्रॉड के बीच में ही होगा। और चूँकि उसका नंबर कहाँ गया, शायद मैं उससे दूसरे नंबर से कांटेक्ट हुआ था। रुकिए मैं अपना ई-केंद्र लिखता हूँ। अपना ई-केंद्र लिखने पे इन सारे नमूनों का नंबर एक साथ आता है ना। देखिए मेरा वीडियो बनाने का मकसद किसी को ठेस पहुँचाना नहीं था, लेकिन इन लोगों ने जो किया उसके ऊपर मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि हो सकता है इसमें कोई गरीब लड़का भी फंस सकता है, जैसे वो मेरा दोस्त फंसा। और उसको बहुत से लोगों ने, SK मंत्रा की एक टीम होती है जो महाराष्ट्र के अंदर लोगों को फिटनेस पे काम करता हूँ, उन लोगों ने उसका मदद किया। फिर से उसकी दूसरी ID बनी और दूसरे किसी लीगल कंपनी में। और फिर ये देखिए यहाँ पे एक और अपना ई-केंद्र का है, इससे भी मेरी बात हुई थी। ये तो मैसेज सीन करता था उस समय, उसका मैंने बहुत कोशिश किया कि ये लोग सही करते। देखिए हेलो सर क्रेडिट कार्ड का मैं चाहता था कि क्रेडिट कार्ड का बिल ही पेमेंट हो जाए, तो मैं अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करवा लूँ और उस बच्चे का मैं मदद कर पाऊँ। लेकिन इन लोगों ने उसे सारे तरीके से OTP भी नहीं देते थे, ब्लॉक कर रखा था। OTP देते तो सेटलमेंट हो जाती। फिर मैंने यहाँ पे जो उसका इंजीनियर है मैं उसको मैसेज करता हूँ, वो न फ़ोन उठाया न मैसेज। उसको पूरा मैंने लिखा कि आई एम अभिषेक, मतलब पूरा इसके बारे में बताया कि इसकी एजेंट ID है, लॉगिन है, OTP नहीं आ रही है, फिर मोबाइल में या कहीं भी नहीं आ रही है, इसको फिक्स करिए। वो सुना और चुप हो गया। मैंने फिर लिखा कैन यू टेल मी अबाउट दिस प्रॉब्लम, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। फ्रेंड्स अगर आप इस ऐप के थ्रू आप काम करते हो तो आप ऐप के थ्रू काम करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये फ्रॉड ऐप है और ये पूरी तरह से फेक है। अगर आप हो सकता है आप इसके अंदर काम करें, आपका भी पैसा फंसा सकता है। कभी OTP का झंझट डालता है, तो कभी मेन वॉलेट में बोलता है 1000 होना चाहिए, कभी लीगल सर्विस खरीदने के लिए आपको मैंने जैसे दिखाया 3000 ज़बरदस्ती का लीगल सर्विस खरीदवा देता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और इस तरह के हो रहे फ्रॉड को इंडिया में अवेयर करने के लिए लोगों के प्रति। तब तक के लिए आपको बाय। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं अभी इस चैनल पे आपके लिए इस तरह के वीडियो लेते आते रहूँगा, ताकि इस भारतवर्ष में हमारे किसी के साथ ऐसा फ्रॉड ना हो पाए। थैंक